आपका नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? प्रदीप प्रदीप जी। रहने वाले कहाँ के आप? कोसड़ी के पास छुआ गांव है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोसली के पास छुआ गाँव है। जी। ठीक, पेशेंट क्या लगते हैं आपके? फादर है मेरे, नाम इनका? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल जी। ठीक है जी। उम्र उनकी 60 जी 60 साल उम्र है। जी मेरे पास आप आए थे जी मार्च में। जी ठीक है, 2024। जी अभी अप्रोक्सीमेट आपको 4 महीने के समथिंग हो गए, जी। है ना जी। आपके पेशेंट की थी इसोफेगस यानी गले का गांठ था, जो कि मेटास्टेसिस बता रखा, जो मल्टीपल ग्रो करता है जी। ठीक है। पेशेंट की क्या कंडीशन थी, कहाँ कहाँ दिखाया आपने? पहले दिक्कत हुई होगी आपको खाने में, निगलने में? खाने में दिक्कत हुई थी, यहाँ गांठ सी हो गई थी, बाहर गांठ की उभर दिख रही थी आपके? जी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद टी वाले को भी दिखाया था। उसके बाद कुछ वैसी दवाइयाँ भी ली थी, अंग्रेजी दवाइयाँ, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आराम नहीं हुआ तो फिर आप? उसके बाद फिर यूट्यूब पे आपका वो देखा था हमने। अच्छा। तो उसके थ्रू फिर आपके पास यहाँ आए। तो शुरू में आपने का जब डिक्लेयर हुआ तो फिर आप मेरे पास क्यों आए सर? वो इसलिए आए थे कि मेरे को कराना नहीं था, वो जो कराते हैं ना ऑपरेशन। हाँ, वो कराना नहीं था मेरे को। उन्होंने बोला था कि आपको ऑपरेशन करेंगे? बोला था। हाँ। लेकिन वो कराना नहीं था मेरे इसलिए नहीं कराना था कि आपका पेशेंट ओल्ड एज था? मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 60 अब केस हो जी। तो उसमें क्या होता है कि केस सक्सेस हो ना हो, ये मेरा मानना है सर जी। इसलिए आप आयुर्वेद की तरफ झुके होंगे जी। ठीक है। तो आपने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पर, आपको विश्वास हो गया सर यूट्यूब पर वीडियो? नहीं, शुरू में तो मतलब नहीं था, लेकिन देखने के बाद और वो फर्क हुआ, उसके बाद तो हाँ, पूरा हो ही अभी गया ना। मतलब आपका पेशेंट ठीक हुआ हाँ, तो विश्वास हुआ ना? तो विश्वास तो हुआ। पहले वीडियो देखकर कैसे दवाई ले जाते हैं सर? वो इसलिए था कि ऑपरेशन कराना नहीं था, एक देसी मजबूरी। दवाई दिला के देख लेते एक तरह से मजबूरी लगा लो कि आयुर्वेद में आते भी लोग ऐसे ही है कि डर लगता है ऑपरेशन कराने से ज़्यादा बढ़ जाएगा ये, पहले एक बार 20 दिन की दवाई ले लेता हूँ। मेरे वीडियो के अंदर ऐसी बात है कि 20 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो रहा है। जी। तो आप ट्रायल बेस पे आए थे? यस। ये एक सच रखते हैं ना जी वीडियो के अंदर, तो लगता है हाँ जी कोई बात इसमें गलत नहीं है। तो ट्रायल बेस पर आपने मेरे 20 दिन की दवाई ली जी। ठीक है। और दवाई ले जाने के बाद आपके पहले क्या क्या दिक्कतें थी आपके पेशेंट को? यहाँ पे गले में तो वो गांठ थी ठीक है। और खाने पीने में दिक्कत होती थी, खाने में तकलीफ होता था जैसे आप कुछ खाते थे तो? और यहाँ से वो पेन होता था, कान से सिर में पेन होता था, ये पूरा ये लिखा था आपने। नींद नहीं आती थी पूरी रात को? पूरी रात जगते थे जी। और यहाँ जांग पे वो था, जांग पर एक दाग सा था जी। ठीक है, दाद बोलते हैं ना, दाद बोलते हैं, ये था। ये कॉम्प्लिकेशन थे इसके पेशेंट के। और आप दवाई लेके गए तो कितने दिन में आपके पेशेंट को आराम लगा? 20 दिन की जॉब करे वीडियो देख के आए थे? शुरू में मैंने 20 डेज की दवाई ली थी आपके यहाँ से, तो 35%। हाँ, आपने बताया था 35% आपके जी आराम मिला था 20 दिन में। वो भी उस टाइम मतलब वो जो आपने बताए थे तौर तरीके, वो मतलब सारे नहीं हो रहे थे। हाँ, प्रॉपर आपका जो दिनचर्या बताया था आपने वो ठीक नहीं था आपका। फिर आपने मना भी कर दिया था कि मैं दवाई नहीं दूंगा, आपको ये मतलब पूरे करने पड़ेंगे। 35% पेशेंट को आराम हुआ 20 दिन की दवाई में, और मैंने दवाई देने से मना कर दिया उनको। फिर उसके बाद जो आपने बताए, फिर मैं रिक्वेस्ट करके आपसे दवाई लेके गया। हाँ, कि हम पूरे नियम को कर लेंगे और अब की बार दवाई आपने सारे नियम फॉलो किए फिर? मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, जो लेट भोजन कर रहे थे वो सही टाइम पर करना जी। तो आपके पेशेंट को फिर फायदा और भी ज़्यादा हुआ। आज 4 महीने में क्या फायदा भी? अब मतलब पेन कहीं भी नहीं है। हाँ, और वो कान से सिर का पेन खत्म हो गया, और वो दाद भी ठीक हो गया, नीचे से जो दाग पर दाग थी वो भी ठीक हो गया। और गले की गांठ दिक्कत नहीं होती, खाने पीने में भी, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है। गले की गांठ जो थी वो महसूस तो होती है थोड़ी, लेकिन मतलब वो दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो बढ़ रही थी जी, अब नहीं बढ़ रही, अब बढ़ नहीं रही है। अब वो कान से सिर का दर्द भी नहीं है, वो भी नहीं। नींद अच्छी आने लगी है। राग का दाग जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। यानी ये कह सकते हैं 90 से 95% आपके पेशेंट को, है ना। 5% अभी भी कह सकते हैं कि कुछ है जी, थोड़ी बहुत आपकी जो महसूस हो, जो भी वो संख्या लगा लो या कुछ भी लगा लो। हाँ, मन की एक साइड। देखो, जिस चीज़ को लेकर आपके मन में डर था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा जी, वो डर आपका 20 दिन में नहीं है अभी, अब तो बिल्कुल नहीं है ठीक। को लेकर जो मन में डर था वो यहाँ आने के बाद जब वो फर्क पड़ा दवाई लेने से, तो उसके बाद निकल गया। अब तो नहीं है ना सर? अब नहीं है। सर का पेशेंट जिस समय जब पता चलता है ना सर है, तो पेशेंट को तो पता नहीं मुझे क्या क्या तकलीफें स्टार्ट होती है, पेशेंट के परिवार को भी हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा। कि अब पैसे आज के उपचार के लिए सबसे पहला होता है कि ज़मीन, गहने और या पैसे कितने हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कितने का करा रखा है, यही होता है जी।
तो सबसे पहला कदम उठाने से पहले अपने को देखना पड़ता हमें कि इसका जो है ना कि जांच स्टार्ट हो, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट देखें हमने लोगों के। मेरे पास आ रहे हैं लोग 1.5 करोड़ रुपए तक लेके लगाने के बाद यहाँ पर पेशेंट का परिवार यहाँ रो रहा है। आपने भी देखे होंगे सर, बिल्कुल जब यहाँ पर आप आते हैं तो सारी डिस्कस तो आपकी होती होगी, तो उस चीज़ को लेकर आपका तो बचाव हो गया सर। जी बिल्कुल हो गया, आप तो लूटने से बच गए, ये कह सकते हैं ना। जो आयुर्वेद को लेकर मन में लोगों के शंका होती के प्रति, क्या यार क्या ड्रामा चल रहा है वीडियो में। दवाई से ज़्यादा जो आप वो बताते हो ना नुस्खे, वो आपको करने पड़ेगा। ये हुई बात, पता आपको जी। अब आप कह रहे हैं अगर आपको अपने पेशेंट को ठीक रखना है तो जो मैं इनको दिनचर्या बताता हूँ, दवाई से ज़्यादा इन्होंने बोला वो इम्पोर्टेंस है। तो कई कहते हैं कि ऑनलाइन दवाई दे दो। अगर मैं ऑनलाइन दवाई बेचना स्टार्ट कर दूं, क्या पेशेंट ठीक हो सकता है? नहीं। समझ गए जी, ये है। वो कहते हैं दवाइयाँ ऑनलाइन दे दो, दवाई ऑनलाइन देने से कोई फायदा नहीं। जो कारण है, बीमारी का कारण है, जब तक वो आप लोग बंद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस समय तो सर आप भी डॉक्टर बन चुके हो। बिल्कुल। देखो डॉक्टर कौन था पहले? हमारी दादी, जब भी पेट में दर्द होता था तो हमारी दादी जायफल की हर्ड की घुट्टी देती थी। अब कोई नहीं देता। सही पूछो तो नई बहू जो आई उनको जायफल का हर्ड का पता भी नहीं है। अगर मसाले की टोकरी में हम रख देना, जायफल निकाल के दिखा दो तो नहीं निकाल पाएंगे जी। ये विज्ञान खत्म हो गया। जैसे आपसे पूछो ना दादा के दादा का नाम बताओ, तीसरी पीढ़ी के बाद बंद है। तो जितनी भी हमारी जो घरेलू विद्या थी ना वो खत्म हो चुकी है। तो मेरे पास आने के बाद तो आपकी मजबूरी है को लेकर आप आ रहे हो, और के बहाने मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ। सही पूछो तो हर चीज़ आपका मैंने बचा लिया। पेस्ट तो नीम की दो तुम, और वो हल्दी अपनी जो है, हल्दी नमक जी, ठीक है, और नीम का दातुन। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम कहते हैं गलत 1 रुपया भी हमारा गलत जगह पे जा रहा है तो हमारी खून पसीने की कमाई है जी, ठीक है ना, और उससे नुकसान हो रहा हो, कमाई की बात भी नहीं, उससे शरीर का नुकसान हो रहा है, दोनों चीज़ बचे। नहाने में शायद साबुन शैम्पू यूज़ करते हो? नहीं, अभी नहीं करते। किससे स्नान करते हैं सर? मुल्तानी से। हुआ जी। आज तो साबुन भी बेचा जा रहा है, मुल्तानी मिट्टी, गैरू चंदन बोल के लोग साबुन की टिकिया बना के भी दे रहे हैं। मैंने तो नहीं बेचा है सर। प्रोडक्ट के नाम से मैंने वीडियो बनाकर कोई प्रोडक्ट तो नहीं चिपकाया आपको? कुछ भी नहीं दिया। के नाम से मैंने बोतलें भर के दी आपको? नहीं। कौन सा? अपने उसका गाय का। सीधा गाय का। आपने गाय भी लिया है जी। सही पूछो तो आपने पूरा समझ, मेरे से तो आपका ना कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा गोने के बाद तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आपने पेशेंट को ये बात बताई इन्होंने कि डॉक्टर बन गया, ये सच्चाई है। इनको पता चल चुका कि ये जो डॉक्टर साहब की जो दवाई है ना, उससे ज़्यादा तो दिनचर्या जी, यही है। यही कारण है जो आप लोगों को मैं यहाँ बुलाता हूँ। ऑनलाइन दवाई नहीं देता मैं, अपना खुद का धंधा खत्म कर रहा हूँ। नहीं तो भाई ऑनलाइन दवाई बेचूंगा तो मेरा व्यापार चलेगा ना सर, लोग दूर से भी यहाँ पे दवाई ले जाएंगे। यही कर रहे हैं लोग, तभी आयुर्वेद बदनाम हो रहा है जी। कहते हैं ना आयुर्वेद में गए थे ठीक नहीं हुए, कारण क्या था कि उसका निवारण जिस वजह से बीमारी हुई थी वो किसी ने बंद नहीं किया। हर बंदा सोचता है कि रिपोर्ट ठीक कर दो। मैंने रिपोर्ट कराई क्या सर आपकी? नहीं कराई। तो आज तो फिर आपसे धोखा भी हो सकता है। नहीं, वो हमारे मरीज को आराम है, हमें क्यों करानी है? जिसके लिए हम गए थे हॉस्पिटल वो ठीक हो चुका है, यानी सिर में दर्द था मेरा, वो ठीक हो चुका है, तो हम तो ही मानेंगे ना। पूछो तो मैं वो टुकड़ा लेते हैं ना टेस्ट के लिए, मैं वो भी नहीं देने दे रहा था मेरे फादर का। बायोप्सी? हाँ जी। क्यों? वो इसलिए नहीं कि वो लेने के बाद कदे ना हो तो भी हो जाए, ज्यादा जख्म हो जाए, गले में था ना, भरे ना कभी, भरे ना। ये तो आपको ही पता है। फिर वो ये कॉमन सेंस की बात है जी। छोटा सा छाला है, उसको टुकड़ा लिया जाता है जी, बड़ा कर दिया जाता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था जी, 4 बार टुकड़े लिए गए, पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार, चौथी बार में उसका बड़ा सा छेद हो गया। ये सच्चाई बता रहा हूँ, पेशेंट की मेरे पास वीडियो भी है, मैं किसी को भ्रम में नहीं डाल रहा। इन्होंने नहीं लिया टुकड़ा, नहीं करने दिया, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी। ये बोलेगा टुकड़ा भी लेना तो फिर इलाज क्या उसका? हाँ, फिर तो वही था सर। वो आप नहीं करवाना चाहते नहीं, क्योंकि उम्र उनकी इतनी थी, ओल्ड एज थे, तो फायदा कैसे? अच्छा तो बेशक चाहे आयुर्वेद में जाने के बाद डेथ हो वो भी मंजूर था, ये बोलेंगे ना। बिल्कुल, ये सच्चाई है जी। कड़ी कड़ी बातें हम रख रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट जाएगा मतलब उस ट्रीटमेंट की तरफ। बदनाम नहीं करेंगे उनको जिनके पास पैसे हो जाए, और जो गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता हो, रोज़ के 500 रुपये कमाने वाला, रोज़ का खर्चा करने वाला, वो कैसे सोच लेगा सर ट्रीटमेंट के बारे में? हॉस्पिटल में घुसने से पहले भी अपने जेब देखेगा पहले, नहीं है तो बेचारा नहीं जाएगा। तो आज उस चीज़ को लेकर आयुर्वेद को रखा। और सही पूछो तो आपने जो गाय लेके आए जी, मेरे हिसाब से तो आपके घर में कोई बीमार होगा भी नहीं। हाँ, ये लेते रहेंगे तो कुछ नहीं। सच्चाई है ना। मैंने मेरी पहली वीडियो डाली है जी, आप लोग देख लेना। मेरे लंग्स इन्फेक्टेड था, 80% लंग डैमेज था, मैंने कोई दवाई नहीं ली मेरी,
मैं अपना प्रचार भी नहीं कर रहा, और मैंने सिर्फ मूत्र पी के आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। तो मैं तो अपनी वीडियो में अपना प्रचार भी नहीं कर रहा ना कि मेरी दवाई बेच रहा हूँ मैं। ये तो जिस पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई है, ऑपरेशन ले लिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि ऑर्गन डैमेज हो गया है। उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए दवाई की जरूरत है, जबकि ठीक होने के बाद उसके बाद सीधा गाय की जरूरत है जी। ठीक है, तो आप बंद मत करना। नहीं, वो तो परमानेंट ले ही आए अब। परमानेंट ही घर में ले आए ना, डॉक्टर को ही लिया है, वो 9-10 महीने की छोटी बाछी लिया है। जी। तो ये है हमारे पेशेंट का यहाँ पर ठीक होने के बाद गाय के साथ जुड़ा। चलो मैं तो बोलूँगा आज देसी गौ माता जो आपने ठीक हुआ, सही पूछो तो मेरी दवाई से ज़्यादा तो ठीक करने के पीछे उन्हीं का हाथ था जी। चलो ऐसा लगा लो डॉक्टर साहब। मैं तो अपना देखो, मैंने वीडियो अपनी दवाई का नाम भी नहीं ले रहा कि मेरी दवाई, मैं जान चुका हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं आपसे जुड़ाव कर रहा हूँ। घर में व्यवस्था है, घर में जगह है तो ले आओ, नहीं है फ्लैट में रहते हैं, करने वाला नहीं, हमें पता नहीं है, तो गौशाला में जाकर एक गाय के प्रति समर्पित हो जाओ, उसका खर्चा करो और उसको बोलो कि भैया ये मेरी गाय है, रहेगी तुम्हारे पास, क्योंकि गौशाला किसी की पर्सनल तो नहीं होती ना, नहीं किसी को नहीं होती, तो आप उसका खर्चा करोगे, रोज़ जाओ गौमूत्र लेने जाओ तो अपनी गाय से मिल भी लोगे, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनके पास घर में व्यवस्था नहीं है, ठीक। आप खुश होना सर, जिस चीज़ के लिए आए थे, जो वीडियो आपने देखी थी वो आज सक्सेस। अब पेशेंट के साथ एक वीडियो बनाएंगे बिल्कुल। वो अभी तो गर्मी ज़्यादा है सर, जब ठीक हो जाएगा मौसम तभी लेके आ। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, गर्मी अभी जितनी गर्मी पड़ी है तो कभी आज तक नहीं पड़ी थी, बहुत ज़्यादा है सर। 52 टेम्परेचर देखा जा रहा है, माने तो इस समय तो पेशेंट को मैं खुद ही बोलता हूँ कि जितना बचा सके अपने घर पे रखना जी, ठीक है ना। चलो बड़ी मुबारक हो सर। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर वेलकम सर।